नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के कई शेयरों के बारे में, क्योंकि पिछले 2 दिनों में यानी शनिवार और रविवार को काफ़ी खबरें देखने को मिली है अडानी ग्रुप में। कई खबरें हैं तो इस पे हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसके शेयरों पे भी हम बातचीत करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेज के बारे में, क्योंकि इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें खबरें देखने को मिल रही है। ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है, इस वजह से अडानी एंटरप्राइजेज में ही ये कंपनियां देखने को मिली थी। पिछले दिनों एक खबर अडानी ग्रुप में देखने को मिली थी कि जो ड्रोन अडानी ग्रुप ने बनाया था उसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है, उसके बेड़े में शामिल किया कर लिया गया है। अब एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रही है डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कि अडानी की जो डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है वो 1500 करोड़ रुपया निवेश उसने किया है गोला बारूद बनाने के लिए। कानपुर में प्लांट की शुरुआत इस कंपनी ने किया है। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि अब अडानी जो है, इनकी कंपनी जो है अब डिफेंस सेक्टर में भी उतरते हुए देखने को मिल रही है। एक उदाहरण तो आपने देख ही लिया कि ड्रोन के लिए जो इंडियन नेवी ने अडानी ग्रुप का जो ड्रोन था उसको अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ये फर्स्ट मेक इन इंडिया ड्रोन बताया जा रहा है जो नौसेना में शामिल हुआ है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 3% की हरियाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा अडानी जो न्यू एनर्जी है उसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रही है। क्या होगा कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेट से एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। इसकी वैल्यू 293 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। कंपनी को करना है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम के तहत इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करना है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर इसमें अपडेट के साथ साथ ये भी देखने को मिला। गुजरात में पिछले दिनों जो समिट हुई थी उसमें भी बड़ी खबर देखने को मिली थी कि अडानी ग्रुप है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें भी एक ये ताज़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अडानी पावर में तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। पिछले एक महीना में यह शेयर 2% तक ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 दिनों की बात करें तो 1.5% के आसपास की गिरावट है। 6 महीने में 123% की हरियाली देखने को मिल रही है। तो इसमें एक बड़ी अपडेट ये देखने को मिल रही है कि जो जिंदल पावर लैंको अमरकंटक पावर को खरीदने की बातचीत चल रही थी उसमें इस रेस में अदानी पावर जो है आगे देखने को मिल रहा है। जिंदल ग्रुप ने इस पे काफ़ी सकारात्मक बयान भी दिया था। शुक्रवार को इसको लेकर एनसीएलटी में अपील दायर की गई थी। एनसीएलटी ने परमिशन दे दी है। अब बुधवार को मामले पर फिर सुनवाई होगी, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। इस पे चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट अडानी ग्रीन एनर्जी में भी देखने को मिल रही है। अडानी एनर्जी यानी अडानी सॉल्यूशन लिमिटेड में भी देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 7 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनने वाला है। तो इसका एक बड़ा ये अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हलवार्ड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इस कंपनी को ये मिलते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सेशन में बात करें तो इसमें मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 7% की उछाल है। 6 महीने की बात करें तो 28% की हरियाली देखने को मिल रही है। एक अपडेट ये देखने को मिली थी पिछले दिनों कि जो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है टिकट बुकिंग के लिए जो काम करती है उसकी एक पार्टनरशिप देखने को मिली थी मोबी क्विक से। उसमें ये होगा कि ये डिस्काउंट देंगे अगर कोई अडानी ग्रुप की जो प्लेटफॉर्म है टिकट बुकिंग की उससे कोई टिकट बुक करता है, तो अगर उसके ज़रिए मोबी क्विक के ज़रिए पेमेंट करता है टिकट का तो ये दोनों मिलकर उसको डिस्काउंट देंगे। तो ये एक इसमें अपडेट मोबी क्विक अडानी ग्रुप में देखने को मिला था पार्टनरशिप का। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र आप इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अडानी एनर्जी जो है ग्रीन एनर्जी है इस पर भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों में इसमें
1.5% के आसपास की उछाल है। एक महीने की बात करें तो 13% की हरियाली देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट पे भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि इसमें भी पिछले दिनों कई अपडेट देखने को मिली थी। जैसे मुंबई पोर्ट से रिलेटेड एक खबर देखने को मिली थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 दिनों में देखें तो 4.25% के आसपास की उछाल है। एक महीने में 12% की हरियाली देखने को मिल रही है। अडानी टोटल गैस हालांकि लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी इसमें, लेकिन पिछले 5 दिनों में 1.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में मामूली हरियाली है। 6 महीने में इसमें 67% की उछाल देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट में भी लास्ट सेशन में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। 5 दिनों में मामूली गिरावट है। एक महीने की बात करें तो 3-2.5% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। तो इस पे भी आप चाहें तो सोमवार से नज़र रख सकते हैं। वहीं अडानी ग्रुप की ही कंपनी है एसीसी सीमेंट, इसमें भी आप देख सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों इस खबर आई थी कि यह कंपनी एक सीमेंट कंपनी को एक्वायर करने वाली है। इस संबंध में आप चाहे तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है 1% के आसपास, लेकिन एक महीने में आप देख सकते हैं 4.5% की हरियाली है और 6 महीने में 31% की उछाल देखने को मिल। हाल ही में एसीसी सीमेंट ने सांगे इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में इसमें अपर सर्किट देखने को मिला था और 10% के आसपास की उछाल देखने को मिली थी। जब से एक्विजिशन की खबर आई थी तब से इसमें धीरे धीरे तेजी देखने को मिली थी। बहरहाल अगर इसके एक महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो 3% की उछाल है और 6 महीने की बात करें तो 72% की हरियाली देखने को मिल रही है। तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं, एनडीटीवी पे भी नज़र रख सकते हैं। लेकिन लास्ट सेशन में इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। 5 दिनों में 3% की उछाल है। वहीं एक महीने में 6.5% की हरियाली देखने को मिल रही है। अडानी विल्मर में भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। हालांकि 5 दिनों की बात करें तो इसमें 1.25% की गिरावट है और एक महीने में मामूली गिरावट देखने को मिली। 6 महीने में 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले दिनों खबर ये देखने को मिल रही थी कि जो प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी कुछ कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये अडानी ग्रुप की कुछ खबरें थी और शेयरों के परफॉर्मेंस की बात हमने की। वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।